मन को कैसे नियंत्रित करें, मन को नियंत्रित कैसे करें, इस बारे में भरत महाराज जी की शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान ऋषभदेव जी के 100 पुत्र थे। उनमें से सबसे ज्येष्ठ पुत्र राजा भरत थे। विधि द्वारा निर्धारित 100 करोड़ वर्षों तक राज्य भोग करने के बाद राजा भरत राज्य का भार अपने पुत्रों को सौंपकर अपने जीवन को वासुदेव श्री कृष्ण भगवान जी को पूर्ण रूप से न्यौछावर करने हेतु पुलह आश्रम चले गए। यह आश्रम गंडकी नदी के तट पर स्थित था, जहाँ शालिग्राम शिलाएं प्राप्त होती हैं। एक दिन जब वह प्रातःकालीन शौच आदि कृत्य से निवृत्त होकर गंडकी के तट पर मंत्र जप करने बैठे, तभी एक गर्भवती प्यासी हिरनी उस नदी के तट पर पानी पीने आई। उसी समय एक सिंह ने भयंकर गर्जना की, जिससे भयभीत होकर गर्भवती हिरनी ने पानी में छलांग लगाई। उसी समय बच्चा माता के गर्भ से निकलकर पानी में बहने लगा और माता हिरनी की मृत्यु हो गई। साधु स्वभाव बहुत दयालु होता है। भरत मुनि उस हिरनी के बच्चे को आश्रम ले आए और बड़े प्यार से उसका लालन पालन करने लगे। हिरण के बच्चे पर उनका मोह दिन प्रतिदिन बढ़ता गया और भक्ति में से ध्यान हटने लगा। इस मोह के कारण मृत्यु के समय भी उन्होंने उस मृग के बच्चे का ध्यान करके शरीर त्यागा, जिसके कारण उनको अगला जन्म हिरण का लेना पड़ा। जहाँ हम देखते हैं कि यदि हम मन की सुनकर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कुत्ता बिल्ली आदि पालते हैं, तो स्वाभाविक है कि हमें भी पालतू पशु पक्षी से मोह हो जाता है। अंत में उन पालतू प्राणियों में हमारी आसक्ति और हमारी चेतना उन प्राणियों में होने के कारण हमें अगले जन्म में कुत्ता बिल्ली बनना पड़ता है। मनुष्य जन्म श्री कृष्ण भगवान जी की भक्ति के लिए मिला है। इसीलिए हमें श्री कृष्ण भगवान जी की सेवा में जीवन व्यतीत करना चाहिए, ताकि हम इस दुख में जगत को छोड़कर भगवत धाम जा सकें। भरत मुनि श्री कृष्ण भगवान जी के महान भक्त थे। इसीलिए हिरण के शरीर में भी उनको पूर्व जन्म याद रहा और वह अन्य हिरणों से अलग पुलह आश्रम के निकट सूखे पत्ते खाकर जीवन व्यतीत करने लगे। अगला जन्म उनको एक उच्च कोटि के ब्रह्म परिवार में मिला। इस बार भी उनका नाम भरत रखा गया। इस जन्म में भी उनको पूर्व जन्म की घटनाओं का स्मरण रहा। इसीलिए वे कुसंगति से अत्यंत सावधान रहने लगे। जो स्वजन या परिवार वाले भक्त नहीं थे, उनसे दूर रहने हेतु वह जड़, अंधे, बहरे और पागल जैसा व्यवहार करते, ताकि कोई उन पर ध्यान न दे। इस तरह जड़ व्यक्ति या सा बर्ताव करने वाला ब्रह्मपुत्र भरत अर्थात जब भरत अत्यंत सावधानी पूर्वक मन में श्री कृष्ण भगवान जी के चरण कमलों का ध्यान करके भक्ति में लगे रहे। मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है, इसीलिए उसका एक एक क्षण
बहुत मूल्यवान है। इस बार जड़ भरत बड़ी सावधानी से जीवन बिताने लगे। एक बार सिंधु और 100 वीर प्रदेशों के राजा रहुगण कपिलाश्रम जा रहे थे। जब राजा के मुख्य पालकी वाहक इशुमती नदी के तट पर पहुँचे तो उनको एक अन्य पालकी वाहक की आवश्यकता पड़ी। तभी उनको जयभरत मिल गए। हष्ट-पुष्ट जयभरत को मुख्य पालकी वाहक ने तुरंत सेवा में लगा लिया। अपने अहिंसक स्वभाव के कारण वे चींटियों से बच-बचकर पालकी को ले जा रहे थे, जिससे अन्य पालकी वाहकों से उनका तालमेल नहीं बैठ पा रहा था और पालकी हिलडुल रही थी। अतः राजा ने कहारों को ठीक से चलने को कहा। कहारों ने बताया कि यह असंतुलन जयभरत के कारण हो रहा है। यह सुनकर राजा ने जयभरत की उच्च आध्यात्मिक स्थिति को ना जानकर उनको ताना मारा। राजा की व्यंग्यपूर्ण आलोचना का जयभरत पर कोई प्रभाव नहीं हुआ, क्योंकि वह मुक्त अवस्था को प्राप्त कर चुके थे और देहात्म बुद्धि से ऊपर उठ चुके थे। राजा देहात्म बुद्धि के कारण स्वयं को राजा मान रहे थे। यह देखकर कि जयभरत पर उनकी बातों का कोई प्रभाव नहीं हुआ और पूर्ववत पालकी में असंतुलन उत्पन्न हो रहा है, राजा ने क्रोधपूर्ण वचनों से जयभरत को दंड की धमकी दी। इस पर भी जयभरत पर उसका कोई असर नहीं हुआ। वह मुस्कुराए और राजा को शरीर और आत्मा के भेद के बारे में शिक्षा दी। उन्होंने राजा के सामने अपना परिचय दिया कि यद्यपि मैं जड़, गूंगे तथा बहरे मनुष्य की भांति रहता हूँ, किंतु मैं सचमुच एक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हूँ। जयभरत की बातें सुनकर राजा का मद नष्ट हो गया। सुयोग्य राजा होने के कारण वह जयभरत की स्थिति को समझ गए और पालकी से उतरकर जयभरत के चरणों में दंडवत गिर पड़े और क्षमा प्रार्थना की। उन्होंने जयभरत को गुरु संबोधित करके उनसे विनम्रता पूर्वक सर्वाधिक सुरक्षित आश्रय और आत्म प्रकृति के बारे में जिज्ञासा की। जयभरत ने राजा की विनम्रता और शरणागति का भाव देखकर उनको दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया। मन की गतिविधियों के बारे में और किस प्रकार एक भक्त को मन के साथ व्यवहार करना चाहिए, उसके बारे में भी जयभरत ने उन्हें शिक्षा प्रदान। मन, जो कि मनुष्य के उद्धार में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, के बारे में जयभरत ने बताया। जब तक जीवात्मा का मन 3 गुणों सतो, रजो और तमो गुणों से दूषित रहता है, तब तक वह स्वच्छंद अनियंत्रित हाथी के समान रहता है। वह इंद्रियों का उपयोग करके शुभ तथा अशुभ कर्मों के क्षेत्र को केवल बेहतर बनाता है। परिणाम यह निकलता है कि जीवात्मा इस संसार में भौतिक कर्मों के कारण मात्र सुख तथा दुख का अनुभव करता है। मन बहुत अनियंत्रित है। पागल हाथी के समान मन ही है जो हमें कर्मों के बंधन में डालता है, चाहे वे शुभ हो या अशुभ। इस तरह मन के कारण हमारे कर्मों के क्षेत्र की वृद्धि होती जाती है।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मनुष्य का मन सतो रजो या तमो गुणों में से दूषित रहता है। ये तीनों गुण बंधन के कारण हैं। तमोगुण पागलपन में तथा रजोगुण सकाम कर्मों में बांधता है। यद्यपि सतोगुण को श्रेष्ठ माना गया है, पर यह भी मन को सुख और ज्ञान में बांधता है। भले ही कोई व्यक्ति सोने की जंजीर, चांदी की जंजीर या लोहे की जंजीर में बंधा हुआ हो, तीनों हैं तो जंजीर ही और बंधन का कारण है। इसीलिए श्री कृष्ण भगवान जी से युक्त हुए बिना कोई भी कर्म इन तीनों गुणों से मुक्त नहीं होता। जो मन श्री कृष्ण भगवान जी से संयुक्त नहीं होता, वह हमेशा इन तीन गुणों से दूषित रहता है और सुख और दुखों को भोगता रहता है। शुभ तथा अशुभ कर्मों की आकांक्षाओं में लीन रहने के कारण मन स्वभावतः काम तथा क्रोध के विकारों से ग्रस्त होता जाता है। इस प्रकार वह भौतिक इंद्रिय सुख के प्रति आकर्षित होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मन सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण से संचालित होता है। 11 इंद्रियों तथा 5 तत्वों, इन सब 16 कलाओं में से मन प्रधान है। अतः मन के ही कारण विभिन्न देवताओं, मनुष्यों, पशुओं तथा पक्षियों के शरीरों में जन्म लेना पड़ता है। उच्च या निम्न पद पर स्थित होने के अनुसार ही मन उच्च या निम्न भौतिक देह स्वीकार करता है।